ऑलराइट फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में मैं मोशन टॉपिक कवर कर रहा हूँ केवीएस टीजीटी साइंस के लिए। और इसमें जो है मोशन में हम लोग इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट तक कवर करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन आता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, वहां पर मैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मोशन को हम लोग पहले समझते हैं मोशन होता क्या है। तो मोशन, देखो फ्रेंड्स, मोशन बेसिकली है ना, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब कि किसी भी चीज को आप जो है ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं सकते कोई भी चीज रुका हुआ है कि वो चल रहा है, जब तक कि हम जो है कोई उसका एक रेफरेंस ना दे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, आप अपने घर पर वीडियो देख रहे हैं ये मोबाइल में, ठीक है। तो मैं भी रुका हूँ, आप भी रुके हैं, ठीक है। हम लोग स्टेशनरी हैं, ठीक है। अगर आप बेड पर सोकर मस्त में जो है, अगर आप जो है वीडियो देख रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी यहाँ पर जो है स्टेशनरी हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी मुझे चांद पर से देख रहा होगा टेलीस्कोप लगाकर, तो क्या उसके लिए मैं रुका हूं? ऑब्वियसली नहीं। उसके लिए धरती ये घूम रही है, और धरती बहुत हाई स्पीड से घूम रही है। उसके साथ साथ ये पूरा एटमॉस्फेयर घूम रहा है। तो अब ये जो आदमी मून पर है, चांद पर है, वो जो मुझे देख रहा है, उसके लिए मैं चल रहा हूं। लेकिन अगर कोई आदमी इस कमरे में खड़ा होगा, वो मुझे देखेगा तो बोलेगा कि सर रुके हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कोई भी आदमी जो है रुका हुआ कि चला है, कि जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से नहीं बताएंगे, तब तक नहीं बोला जा सकता है कोई आदमी रुका है कि चला है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैसे मान लो एक बस है, बस में जो है दो आदमी आसपास सीट पर बैठे हैं। ठीक है, तो दोनों बैठे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव पर स्टेशनरी है। लेकिन बाहर से कोई आदमी अगर उन दोनों को देख रहा होगा, तो बस क्या चल रही है, तो उनके लिए वो दोनों चल रहे हैं, लेकिन आपस में वो एक दूसरे के लिए क्या है, रुके हुए हैं। तो इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। हर चीज गतिमान है, हर चीज में जो है मोशन है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। और साथ ही साथ जो है पूरे यूनिवर्स में अब तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला है जिसको हम लोग बोल सके कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट पर है। हर चीज जो है गतिमान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोशन। तो ये मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव टर्म है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो है आता है रेक्टिलिनियर मोशन, जो हम लोग करने वाले हैं। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जब भी कोई चीज लाइन में मूव करती है ना, एक स्ट्रेट लाइन में, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फिर पोजीशन है। देखो, पोजीशन क्या होता है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस at a certain moment of time. It is concerned with the question where is the particle at particular moment of time। मतलब बेसिकली किस चीज का लोकेशन क्या है, वो हमारा, उसको हम लोग जो है पोजीशन कहते हैं। फिजिक्स में इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यूज करके। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज का हम लोग कोऑर्डिनेट बताते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, तो जैसे मान लो कि ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहां पर जो है 1, यहां पर 2, यहां पर 3, और यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। अब अगर कोई चीज यहां पर है, जैसे मान लो कि यहां पर, तो इसका पोजीशन ओरिजिन से कहां है? तो आप बोलोगे कि ओरिजिन से, जो कि यहां पर है, ओरिजिन से 2 पॉइंट एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से भी। तो ये 2, 2 इसका क्या हो गया, पोजीशन हो गया। कहां से? ओरिजिन से, राइट। ये इसका पोजीशन कहेंगे, और इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन के लिए जो है हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे मान लो कि कोई आदमी यहां पर खड़ा है, यहां पर एक आदमी खड़ा है, और ये चलकर जो है यहां पर आ गया। ठीक है, ये आदमी यहां पर चलकर यहां पर आ गया। मान लो इसका सेंटर मैं यहां पे ले लेता हूं, इसका सेंटर यहां पर। ठीक है, तो यहां से यहां जाने के कई रास्ते हैं। मुझे नहीं पता ये आदमी जो है ऐसे भी गया होगा, या फिर ऐसे भी गया होगा, या फिर ऐसे भी गया होगा, ऐसे कैसे भी जा सकता है आदमी, राइट। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? तो ऐसे में हम बोलेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियली ये यहां पे था, और फाइनली जो है ये यहां पर है। ठीक है,
तो यहां पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर ध्यान देना है बहुत बारीकी से, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन घुमा देते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। और इसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, इसको मैं बताता हूं। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली फ्रेंड्स एक है ना वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर हमें पता है कि जो है कि जिसमें ऐसा क्वांटिटी फिजिक्स में जो मेजर किया जा सके, और ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ये 9th 10th के लिए ये डेफिनेशन कहने के लिए ठीक है। लेकिन करेक्ट डेफिनेशन वेक्टर का ऐसे होता है कि जिस पर हम जो है वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई कर सकें, जिसको हम लोग वेक्टरली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सके। तो ये जो क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। क्वांटिटी बेसिकली फिजिक्स में जो है दो तरह के होते हैं, और वो क्वांटिटी जैसे क्वांटिटी एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। ये दोनों जो है क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो दूसरा हम लोग जो है देखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चीजों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस क्या हो सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी आदमी कोई भी चीज डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो है हो सकता है वो ज्यादा आगे गया हो, ठीक है, या फिर जो है वो उसका जो पोजीशन हो उसके रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव भी गया हो, या फिर जो है वो जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। इसका डायमेंशन जो है, ये जो बेसिकली ये जो है पाथ लेंथ, बेसिकली एक तरह का जो है ये आप कह सकते हो कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसका जो है यूनिट जो होता है मीटर होता है, इसका यूनिट मीटर हो जाएगा। डायमेंशन में सिर्फ ये L1 आएगा, ठीक है। डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो इसका यूनिट होगा, तो यूनिट कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। ऐसा यूनिट जो है मीटर होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा m0। मास वाला कोई टर्म नहीं होता इसमें। L1 लेंथ का जो है मीटर है, एक लेंथ होता है, टाइम इसमें नहीं होता है, तो ये इसका जो है डायमेंशन हो जाता है। और सीजीएस यूनिट में मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, ठीक है, इसका जो है यूनिट है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट में इसका जो है यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पार्टिकल। देखो मैं आपको डिस्टेंस समझा देता हूं। जैसे मान लो कि कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब कोई भी जो है आदमी ऐसे ऐसे गया यहां पर, तो ये कितना चला। अगर यहां पर मैं बोलूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो कितना चला है, तो एक्चुअली में वो जो ये पाथ फॉलो किया, इसको मेजर करोगे ना, तो ये हमारा होगा डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड जो है डिस्टेंस। तो यहां पर देखो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एक्चुअली में आदमी ऐसे गया है। तो अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको देखना है, सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन जो है सबसे छोटा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर ही मिलता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है एक्चुअली में आदमी ऐसे गया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। हालांकि यूनिट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस का जो जो बेसिकली ये है, डिस्टेंस हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कितना मीटर आदमी चला है, ठीक है, कौन सा जो है रास्ता फॉलो, किस रास्ते से चला है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डायरेक्शन नहीं होता कि कौन सा इसमें जो है डायरेक्शन किस तरफ चला है।
इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। अब जैसे देखो एक पॉइंट ए यहां पर है, एक पॉइंट बी यहां पर है, तो अब जो है ए से बी पर जाने के करोड़ों रास्ते हैं, कोई भी ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी, कैसे भी जाया जा सकता है। लेकिन जो है यहाँ पर जो है ये डिपेंड करेगा किस पर, तो ये डिपेंड करेगा हमारा पाथ, कौन सा रास्ता। अगर ये रास्ता से गया तो ये पाथ लेते, ये डिस्टेंस हो गया, ये रास्ते से गया तो ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है बराबर हो सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर यहां से गया तो यही डिस्टेंस है और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इट नेवर रिड्यूस विथ टाइम, याद रखना को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टाइम के हिसाब से जो है कम नहीं होता है, ठीक है, ये जो है टाइम्स के हिसाब से बढ़ेगा। कोई भी आदमी या तो जैसे मान लो कोई आदमी खड़ा है तो ठीक है, जीरो उसका डिस्टेंस है, लेकिन अब जो है अगर वो टाइम टाइम अगर बढ़ रहा है, जैसे मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड, तो वो जीरो ही रहेगा, नहीं चल रहा है तो। लेकिन अगर चल रहा है तो वो 0 1 2 3 ऐसे होगा, वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा ही, राइट। तो इसीलिए लिखा है इट नेवर रिड्यूसेस विथ टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां पर आपको ध्यान देना है, डिस्टेंस जो है कभी भी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। और इसका डायमेंशन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर और एसआई सिस्टम में मीटर इसका यूनिट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब अगर हम लोग बात करें कंपैरेटिव स्टडी अगर कर ले दोनों का, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट हैज सिंगल वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच में इसका एक ही वैल्यू होगा जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन इट मे हैव मोर देन 1 वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, सब डिस्टेंस ही है, एक्चुअल पाथ लेंथ, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर बोला जाए तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इस तरह से। फिर देखो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो यहां से चल के और यहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, यहां पर देखो 0 से बड़ा भी हो सकता है, और साथ ही साथ 0 से कम भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। या फिर जो है कोई आदमी का जो है थोड़ा भी मूव किया तो ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, राइट, टाइम के हिसाब से। अभी मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो आपको समझेगा। इट कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम, तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के हिसाब से कम नहीं होगा, राइट। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल कोई इंसान या तो नहीं चलेगा या तो फिर चलेगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अभी देखो यहाँ पर स्पेशल नोट्स देख लेते हैं। स्पेशल नोट्स में क्या डाला है मैंने, देखो। तो स्पेशल नोट्स देखो, द एक्चुअल डिस्टेंस traveled by particle in the given interval of time is always equal to or greater than the magnitude of displacement, and in no case it is less than the magnitude of displacement. Distance is always greater than or equal to displacement. तो डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो या तो ज्यादा ही होगा, कम कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0 बता चुका हूं। डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। टाइम का एक फिक्स डायरेक्शन है। टाइम कहां से आया है, भूतकाल से आया है, वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में जाएगा, ठीक है। ये जो है ऐसा भविष्य से आप वर्तमान में नहीं आ सकते, वर्तमान से भूत में नहीं आ सकते। तो ऐसे में जो है आप जो है टाइम जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। स्पीड क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला में आता है डिस्टेंस और टाइम। तो स्पीड को डिफाइन डिस्टेंस और टाइम कर रहे हैं,
और डिस्टेंस और टाइम खुद नेगेटिव नहीं हो सकते, तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं होगा। इन दोनों में से अगर कोई भी एक नेगेटिव होता तो स्पीड भी नेगेटिव होता, लेकिन डिस्टेंस और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए स्पीड भी कभी जो है नेगेटिव नहीं होगा। एट द सेम टाइम पार्टिकल कैन नॉट हैव टू पोजीशन, ठीक है, सही बात है। एक इंसान एक समय पर एक ही जगह पर रह सकता है, राइट। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि यहां से जो है आप यहां पर भी हो और कहीं और पर भी हो। तो ऐसे ही यही चीज लिखा है, सेम टाइम पार्टिकल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, इंसान हो गया, या फिर बस हो गई, गाड़ी हो गई, कोई भी चीज जो है एक समय पर एक ही जगह पर रह सकती है, ठीक है। ऐसा कृष्ण भगवान तो कोई है नहीं कि यहाँ भी है वहां भी चारों तरफ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर तो नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, तो एग्जाम में ग्राफ पर क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पर हमें जो है केयरफुल रहना है। देखो यहाँ पर क्या ग्राफ दिया है, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस और यहाँ पर लिखा है टाइम। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या ऐसा ग्राफ बन सकता है? ऐसा ग्राफ कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? देखो, ये पार्ट तो ठीक है, चलो कोई चीज का जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर टाइम के हिसाब से देखो डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो सकता है क्या टाइम के हिसाब से? जैसे मान लो आप जो है जा रहे हो, तो आप जो है 1 मीटर गए, 2 मीटर गए, 3 मीटर गए, ठीक है। क्या 3 से जो है 2 हो जाएगा डिस्टेंस? वो भी काउंट होगा। 3 से अगर आप 2 पर आते हो तो 4 हो गया फिर। तो ऐसे में ये जो है ये वाला पार्ट तो है, ठीक है, 1 मिनट को मैं समझा देता हूँ। देखो, ये वाला पार्ट यहां तक तो ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूं। ये वाला इतना पार्ट ठीक है, मतलब ये जो है चीज है, मतलब डिस्टेंस जो है आपका जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से। जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे से डिस्टेंस भी देखो आगे जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या डिस्टेंस कम हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे में दूसरा ये वाला पार्ट देखो, ये नेगेटिव डिस्टेंस, ठीक है, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं पॉसिबल है, इसलिए जो है ये ग्राफ जो है इम्पॉसिबल ग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल है क्या? हालांकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, तो यहां पर अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये टाइम एक्सिस है, और ये टाइम मान लो 2 सेकेंड, मान लेते हैं ये 2 सेकेंड है। तो मतलब 2 सेकेंड एक ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ है, 2 सेकेंड पर वो जो है यहां पर भी था और यहां पर भी था। तो क्या एक ही जगह पर एक ही समय पर एक चीज दो जगह हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो स्पीड है, यहाँ पर टाइम है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो स्पीड पहली बात नेगेटिव नहीं होगा, देखो ये 0 होगा, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। तो ये पार्ट तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। दूसरा एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे मान लो स्पीड, किसी चीज का स्पीड है ऐसे, ठीक है, तो सडनली जो है उसका जो है टाइम बाद जो उसका स्पीड नेगेटिव या फिर ऐसे 0, तुरंत तो नहीं होगी किसी चीज का स्पीड 0, ठीक है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वही भी चीज है, उसको रोकने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर बस है, बस मान लो बहुत तेज चल रही है, आपने बहुत जोर से ब्रेक मारा, क्या तुरंत रुक जाएगी वो? कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जो है मोमेंटम रहेगा जिसकी उसको आगे जाएगी। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा चीज है नेगेटिव जो है, नेगेटिव स्पीड नहीं होता, इसलिए ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग कुछ अभी जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया, राम टेक्स पाथ 1 स्ट्रेट लाइन टू गो फ्रॉम P टू Q एंड श्याम टेक्स पाथ 2 सेमी सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम एंड श्याम। तो देखो यहाँ पर देखो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस जो है, अब राम जो है पाथ 1 इस रास्ते से जा रहा है, तो ये जो है 1 मीटर गया, ठीक है। पाथ मतलब जो भी है, सॉरी यहाँ पर 100 मीटर लिखा है ये, तो ये जो है कितना गया, तो राम जो है 100 मीटर गया। लेकिन ये कितना गया, इसको पता करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये बेसिकली ये सेमी सर्कल है, और जिसका डायमीटर 100 मीटर है, तो मतलब इसका रेडियस हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर हो गया। तो अब देखो ये 50 मीटर हो गया, तो यहाँ पर जो है पूरा अगर सर्कल बनाता तो ये 2πr होता। तो यहाँ पर जो है इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होगा किसका जो है, श्याम का, वो जो हो जाएगा बेसिकली पाई इंटू आर, या फिर 2πr/2 करो। अगर ये पूरा सर्कल बनता तो 2πr होता,
लेकिन ये आधा ही बन रहा है, सेमी सर्कल है, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर। तो पाई इंटू आर, तो ये पाई का वैल्यू 22/7 और इसका जो है 50। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहां पर, देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम 100 मीटर, और यहां पर देखो 50 पाई, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय श्याम कितना हो गया, 50 पाई। देखो यहाँ पर पाई आर ना, पाई आर, तो आर हमारा कितना है 50, तो आर हमारा 50 हो गया, और ये पाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 पाई। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, राइट। डिस्प्लेसमेंट राम, राम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो राम का डिस्प्लेसमेंट ये देखो यहां से लेकर यहां तक गया, तो ये 100 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और श्याम का भी डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर ही होगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है, तो ये तो जो है 50 पाई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, राइट। तो राम और श्याम का डिस्प्लेसमेंट दोनों का होगा शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज 100 मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, वहां से आप जो है ज्वाइन करके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विल बी। तो डिस्टेंस पूछा, यहाँ पर ध्यान दें, डिस्टेंस ये एक्स गया, यहाँ पर एक्स लिखा है, और यहाँ पर 2x, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 2x, मतलब 3x इसका डिस्टेंस हो गया। अगर यहीं पर पूछ लेते कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, तब आपको ये लाइन निकालनी पड़ती, ये जितना होता है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद स्पीड है फ्रेंड्स, स्पीड के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं स्पीड कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, और इसके बाद जो है कुछ अगर डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है।